धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी ज़्यादा वोट पाए थे, चौथी बार पुनः वापस होके 42,000 पे सिमट जाएंगे और मुझे 83 जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी और सिटिंग एमएलए बुरी तरह हारेंगे और जो बाहरी प्रत्याशी है उनको जब एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा जफराबाद विधानसभा में 1991 में उमानाथ सिंह जब 42वीं विधानसभा हुआ करती थी, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद हम सभी ने देखा है कि डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने पिछली बार 2017 से लेकर के 2022 तक के पूरे विधानसभा काल में एज ए विधायक, जो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। सशंकित है लोग, सामान्य व्यक्ति, जफराबाद का जो हर एक मतदाता है वो सशंकित है कि इस बार सीट किसके कोटे में जा रही है। इस बार गठबंधन के कोटे में जा रही है, ओम प्रकाश राजभर जी के कोटे में, या फिर समाजवादी कोटे में जा रही है। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात होती रही होगी, उसके अलावा जो है कि अरविंद राजभर जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ जफराबाद की सीट को लेकर के अब तक तस्वीर कहाँ तक साफ हुई है? तस्वीर स्पष्ट है। गठबंधन के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा सहमति में ये जफराबाद विधानसभा सुभाषपा के कोटे में है और शेष सीट जो है जौनपुर में लगभग समाजवादी पार्टी के कोटे में है। दूसरे जिलों में अलग अलग हिसाब से सीट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जो घोषणा है वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और ये एक पॉलिसी के तहत है। चूँकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आए तो उखाड़ फेंकना है। डॉक्टर साहब, एक दूसरे सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आक्रामक हो गई है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आक्रामक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में ये कैराना और मुजफ्फरनगर में जितनी भी गर्मी है ना, हम इसको ठंडा कर देते हैं, हम मई जून को भी शिमला उत्तर प्रदेश में बना देते हैं। वहीं आरएलडी से जयंत चौधरी ने कहा कि उनका भी एक आक्रामक बयान आया, उनका अपना चर्बी और गर्मी जैसा कुछ विवाद इस समय चल रहा है। आपको क्या लगता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के सियासत में इतनी आक्रामक राजनीति होनी आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी का था, डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। चूँकि उन्होंने न सबका साथ दिया है न सबका विकास किया है, सबके साथ जुमलेबाजी किया है, सबके साथ ठगी किया है, इसलिए सबका ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए वो चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्य से हमारे गठबंधन के जो मुख्य घटक दल हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग इतनी मजबूती के साथ अपने गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, फूक फूक कदम रख रहे हैं और चाहे एससी समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे अपर कास्ट के समाज के लोग हों, माइनॉरिटी समाज के लोग हों, सभी लोग एक होकर केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, गठबंधन की सरकार बनाना है। इसलिए जो उनकी मंशा है उसकी मैं भर्त्सना भी करता हूँ, चाहे हमारे पार्टी के ही बड़े नेता हों, चाहे विपक्ष के बड़े नेता हों। ये लोग अगर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, घटिया राजनीति, घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसी अवसर पे मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था टेलीविज़न में जो ऐड आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें वो महिला कह रही है कि जो है टोटी चोर वो क्या रोटी देगा। ये कितना खराब बात है कि किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐड में ये टोटी चोर की बात कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस तरह की अमर्यादित भाषा न ऐड में आना चाहिए, न बड़े नेताओं द्वारा आना चाहिए। पब्लिक तो स्वतंत्र है, थोड़ा नरम थोड़ा गरम जो कह लेगी वो सब चलता है। डॉक्टर साहब, आपने पोलराइजेशन की बात की है, आपने ध्रुवीकरण की बात की है। जफराबाद के सियासत में विशेष तौर पे समाजवादी पार्टी ने जो अब तक टिकट दिया है उसमें सवर्णों का बोलबाला रहा है। आपको अगर आपकी बात पे मैं तकल्लुफ करूं, मैं विश्वास करके चलता हूं कि ये सीट गठबंधन को जाती है, तो किन मुद्दों पर जफराबाद में आप इस बार हरेंद्र सिंह को पटखनी देना चाहते हैं या फिर तीसरे किसी को पटखनी देना चाहते हैं? देखिए, जैसे अखाड़ा में पहलवान लड़ते हैं तो एक तो ये होता है जो मजबूत पहलवान है वो कमजोर को पछाड़ देता है, उसको गिरा देता है, हरा देता है। दूसरा इस तरह का भी पहलवान आता है कि जो स्वयं पहला तो पराजित हो जाए, दूसरी बार जो विरोधी है वो उसको पटखनी देता है। तो यहाँ पे इस तरह का ही माहौल है। जो बीजेपी के वर्तमान कैंडिडेट हैं या हम कहें जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो स्वयं से हार रहे हैं। हमारे गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी रहेगा उनको चुनाव हारना तय है। ये अलग बात है कि हम लोगों में कोई ज़्यादा वोटों से हराएगा, कोई कम वोटों से हराएगा। चूँकि उन्होंने जो काम किया है
काम में वो व्यक्तिवाद, निजी संबंध और कुछ लोगों को कहने पे तमाम अपने ही वोटर का उन्होंने नुकसान किया है। मैं जलालपुर पूरे गांव का रहने वाला हूं। तमाम मैं गांव गिना दूं, चाहे वो बनेरा हो, चाहे बल्लीपुर हो, चाहे आपके तरफ गौरा बादशाहपुर हो, जलालपुर में हो, लोहगाजर है, मुजरा है, कुसियां है, तमाम ऐसे गांव हमारे गांव में खुद है। बैदा उनके पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं। इन लोगों में पटदारी मामले में भी हस्तक्षेप इन्होंने किया है और उस पटदारी मामले में कभी पंचायत नहीं किए, कभी न्याय का साथ नहीं दिए, बल्कि एक पक्ष से थाना से पैरवी करा के, रेवेन्यू वालों से पैरवी करा के किसी न किसी का नुकसान करने का काम किया है। इसलिए क्षत्रिय समाज के ही साथी इनको हराने के लिए तैयार हैं। दूसरे साथी, हम चूंकि बहुजन समाज पार्टी से आए हैं तो वहाँ के भी हमारे साथी जो है करीब 30-40% हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के वोट भी इतने हैं गठबंधन के, वो भी सब हम लोगों के साथ हैं और सब मिला के हम लोग बहुत आसानी से इनको पटकनी देंगे। और हमारा गठबंधन जो इस बार पिछली बार चुनाव में ये लंबा वोट पाए थे, वो समय लहर था। नहीं तो पहला चुनाव लड़े थे 25,000 वोट पाए थे सिटिंग एमएलए डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह जी। दूसरा चुनाव लड़े थे तो 32,000 वोट पाए थे। अब वही 32,000 की जगह तीसरी बार जो ज़्यादा वोट पाए थे, चौथी बार पुनः वापस होके 42,000 पे सिमट जाएंगे। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जनता के आशीर्वाद से, जनता के, जफराबाद की जनता के आशीर्वाद से इस बार बुरी पराजय का मुंह देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़े कमाल के मुद्दे पे आपसे बातचीत करना चाहूंगा। चूंकि आप सवर्ण प्रत्याशी के तौर पे भी मैदान में हैं, ऐसा माना जाता है कि जो सवर्ण है वो सीधे सीधे भाजपा के साथ जुड़ा और यकीनन भाजपा उसकी पहली पसंद रही। और ऐसा कहा जाता है कि कोर वोटर जो जनरल कैटेगरी है वो भाजपा के साथ रहती है। एक जनरल कैंडिडेट होने के नाते, चूंकि जातिगत मुद्दा ये नहीं है, कैंडिडेट बहुत बड़ा वैल्यू करता है, वो किस कैटेगरी से आता है उसका अपना प्रतिनिधित्व होता है। आप जो गैर यादव हैं या गैर मुस्लिम हैं, उनको इस एटीआई के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में वो किस तरह मतदान करें या किसके पक्ष में जाए? इस समय तो पिछड़ों के मसीहा, आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन के मसीहा अगर कोई है, भाईचारा को बनाने वाला, तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनके साथ पूरा पिछड़ा और दलित, जो शोषित वंचित माइनॉरिटी के लोग, उनके बातों को, उनके भाजपा के खिलाफ जो प्रतिक्रिया है, उनके जो संदेश हैं, आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा लाइक उनको आ रहा है, सबसे ज़्यादा उनको शेयर करने वाले लोग हो रहे हैं। तो उनको मानने वाले इतने लोग हैं, इसलिए वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम लोग उस पार्टी से हैं, इसलिए हम लोगों को उसका लाभ मिलना है। दूसरा, जो सवर्ण की बात है, आप तो इसी जिले के हैं और सामाजिक भी हैं, पत्रकार भी हैं, आपको ये जानकारी होगा कि ब्राह्मण समाज की स्थिति क्या है। चूँकि यहाँ का कैंडिडेट बाहरी है बसपा का, इसलिए बसपा के भी वोटर या और जो वोटर हैं उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं और सिटिंग एमएलए को देना नहीं चाहते हैं। तो इधर जो अपर कास्ट में, हम तो जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपने प्रश्न छेड़ दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो सिटिंग एमएलए के विरोधी वोट हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी और सिटिंग एमएलए बुरी तरह हारेंगे और जो बाहरी प्रत्याशी है उनको जफराबाद पसंद नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल की तरफ और, आपने बसपा के जो कैंडिडेट है आपने उनको बाहरी प्रत्याशी कहा है और आपने ये भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा है कि इस बार कम से कम उनकी जगह विधानसभा चुनाव में जफराबाद ऐसे प्रतिनिधि नहीं होने वाली है। आपने भी दिल बदले हैं और दल बदले हैं। शुरुआत आपसे अनौपचारिक चर्चा हुई तो आपने कहा मैंने भाजपा के साथ शुरुआत की थी। आपने आगे फिर बताया कि बसपा के साथ लंबे समय तक मैंने दायित्व लेके काम किया है। आखिर अचानक मन और परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक सपा कैसे पसंद आनी शुरू हो गई, या गठबंधन जिसको मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुभाष सुहेल भारतीय समाज पार्टी का, तो वो कैसे पसंद आना शुरू हुआ? किन मुद्दों पर आप इस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नई सपा है, नई हवा है, पुरानी सपा नहीं है जिसमें कि पूरा उत्तर प्रदेश का कुनबा इन्वॉल्व था। आज सबसे शिक्षित, योग्य और विदेश में पढ़ाई किए हैं इस देश में जो सबसे बढ़िया स्कूल है, जिसको माना जाता है सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल से भी सुपीरियर स्कूल है मिलिट्री स्कूल। तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति अखिलेश यादव जी हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने पर्यावरण में शिक्षा लिया है। ऐसे योग्य मुख्यमंत्री के जो हमारे दावेदार हैं वो अकेले मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरा ईमानदारी से। जो दागी लोग हैं वो उनके साथ नहीं है, इतना ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसलिए एक एक सीट पे समीक्षा कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की उनकी आईटी सेल है और साथ में गठबंधन के सभी साथी हैं। इसलिए जो पुरानी बातें हैं ये मैं आपको संकेत दे दिया कि नई सपा है, नई हवा है और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का समाजवादी पार्टी का जितने कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने ये सोच बना लिया है कि समाज में रहने वाले सभी साथियों के, जाति धर्म के साथियों से भाईचारा बनाते हुए, उनको जोड़ते हुए अखिलेश यादव जी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कुछ और आपका सवाल था, मैं भूल रहा हूँ इसमें। मैं जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब कि पहले नीला गमछा, पहले मैं नीला गमछा पसंद था, अभी अचानक पीला। क्या लगता है कि यहाँ जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें निकल रही है सपा की या गठबंधन की? मैं टीडी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और भौतिक विज्ञान का मैं विद्यार्थी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता में बचपन से रहा। मैं जैसा आपको बता रहा था कि मैं जीरो क्लास 1 ही मान लीजिए से मैं लगातार मॉनिटर रहा, कक्षा में टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे में ये मानवीय संवेदना थी कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो जिस जाति के धर्म का हो, जिस समाज का हो, चाहे जिसमें आर्थिक विषमता जितनी भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका मान सम्मान है, सबकी इज्जत है, सबकी मर्यादा है, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सबको मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, फ्री दवाई मिलना चाहिए और फ्री इलाज होना चाहिए। ये मेरी संवेदना थी। उसको लेके मैंने देखा संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दिया है, उस व्यवस्था को इस देश के हुक्मरान लागू नहीं कर पा रहे थे। ऐसा समय आया कि माननीय काशीराम साहब जो भाईचारा स्थापित करते हुए एक मिशन मूवमेंट चलाकर सबको साथ में जोड़कर उन्होंने कहा सबको अधिकार दिलवाएंगे, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के लोग, अपर कास्ट के वंचित लोग, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी 10% आरक्षण की भी उस समय मांग अपर कास्ट के लिए कर रही थी। तो उन्होंने एक धारा दिया जिससे समाज में जागरूकता भी आई, सुधार भी आया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और हमारी पूर्व में जो मेरी नेता थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने सरकार बढ़िया से चला उत्तर प्रदेश की। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार में लोग रहने के बाद संगठन मजबूत तो हुआ, लेकिन मिशन मूवमेंट से कुछ कोऑर्डिनेटर जो संगठन को चला रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। रोकूंगा डॉक्टर साहब आपको यहाँ मैं आपको रोकता हूँ। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, आपने क्षेत्रों में लगना भी शुरू कर दिया है, जफराबाद में आप खूब लगे रहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा आपकी अपनी पड़ताल अब तक क्या रही है कि जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी कितना निकाल रही है? 9 की 9 विधानसभा हमारा गठबंधन जीत रहा है जौनपुर में। 9 की 9 विधानसभा, मीडिया तो 8 दिखा रही है, आप देखें सर्वे आ रहा है टेलीविजन में 8। मैं तो कह रहा हूँ 9 की 9 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। बस कैंडिडेट तो गठबंधन का है, वो चाहे डॉक्टर JP सिंह हो, चाहे और हमारे साथी हो जो समाजवादी के हों या हमारे पार्टी के हो, कोई प्रत्याशी रहेगा, हम सभी लोग 9 की 9 सीट जीत कर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने नेता को प्रदेश में सुशोभित करेंगे। एक अंतिम 30 सेकंड में एक अंतिम सवाल रहेगा। नेहा राठौर बड़ी जम के चर्चा चल रही है, यूपी में काबा समर्थन करते हैं उनके गीत का? ऐसा है, ये सब तो है साइड के सब वो है ये पॉलिटिकल फैक्टर नहीं होता है। ये जैसे अखिलेश यादव अपने कार्यालय में उन्होंने गाना तक बजवा दिया। जी, उनके काउंटर में यहाँ पे योगी जी एक से हीरो हीरोइन ला रहे हैं गाना गाने के लिए, लेकिन कोई उसका काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। उसने जो गा दिया, जो इम्प्रेशन चल गया, उसके मुकाबले कोई इम्प्रेशन दे नहीं पा रहा। और वो चूंकि वो लड़की नेचुरल गा रही है पहले से गा रही, और जो बात सही है उसको गीत के माध्यम से स्वरचित अपने से गा के सिंपल रूप में प्रदेश में फैला दिया, वायरल कर दिया मीडिया में। उससे प्रदेश के भाजपा नेताओं को चुभ रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय अमला परेशान है एक लड़की के चक्कर में, और इतना खर्च कर रहा है कि उसको काउंटर कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जैसे भोजन में कुछ लोग बिना चटनी का भी खा लेते हैं, तो ये एक तो चटनी है, जो गाना बजाना संगीत म्यूजिक है, ये सब भी उसमें एक कला है, एक सौंदर्य है। इसलिए वो भी जो बात हम लोग भाषण के माध्यम से कह रहे हैं, वो सब गीत के माध्यम से कह रहे हैं। तो कुछ लोग भाषण नहीं सुनते हैं, गीत के माध्यम से सुनना चाहते हैं।
तो इसलिए हम लोग उनके प्रशंसक भी हैं और हम लोग उसका समर्थन भी करते हैं। तो यहाँ से मैं अर्जुन यहाँ ये रिपोर्ट लेकर के निकलता हूँ कि जैसा डॉक्टर जेपी सिंह आप गठबंधन से है और आपने स्पष्ट तौर पे बताया है कि आला कमान से मिलने के बाद मुझे ये संतुष्ट करवा दिया गया, मुझे ये कह दिया गया है कि जफराबाद विधानसभा इस बार गठबंधन को जाने वाली है। बड़ा मजा आने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी को टिकट मिलता है तो क्या रत्नाकर चौबे को मिलेगा या फिर जगदीश राय को मिलेगा, या गठबंधन को अगर सीट जाती है तो जेपीसी को मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।